नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक नई क्राइम की सच्ची कहानी में। और आज की कहानी ऐसी कहानी जिसमें आप सुनेंगे कि कैसे एक पत्नी मृत्यु के बाद अपने मायके में जाके पुनर्जन्म लेती है और उसके बाद वो किस तरह से अपने ससुराल वालों के घर पहुंचती है। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कहूँगा चैनल को नए सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको सच्ची और क्राइम से संबंधित कहानी को नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। दोस्तों, कहानी है ये कानपुर के एक फतेहपुर। कानपुर का एक ज़िला लगता है फतेहपुर, और वहाँ की एक लड़की होती है और सन 1990 में उसकी शादी की जाती है। शादी की जाती है, उसके पति का नाम होता है भूरेलाल। और भूरेलाल जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भूरेलाल के घर की हालात बढ़िया थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जब शादी होकर आती है तो पत्नी जो उनकी होती है संगीता, बहुत बढ़िया से रहती है। कुछ वर्षों के बाद संगीता गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती होती है तो ये भूरेलाल हैं, इनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं थी। और लगभग इस संतान के यदि बात करें तो लगभग 10 साल बीतने को होते हैं। 10 साल बाद भूरेलाल सोचते हैं कि अब हम भी पिता बन जाएंगे और हमारी पत्नी जो है संगीता भी माँ बन जाएगी, क्योंकि दुनिया वाले इसको बांझ नहीं कहेंगे। बहुत खुशियाँ थी घर में, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सभी खुशी थे कि हमारे घर में एक अच्छा सा नन्हा सा मुन्ना आएगा या बच्ची आएगी, इसीलिए सब खुश थे। धीरे धीरे इस प्रेगनेंसी का समय बीतता है और लगभग आ जाता है 9वां महीना। 1990 के आसपास लोग ये नहीं सोचते थे कि आपको चेकअप कराना ही है और आपको चेकअप कराना चाहिए। तो क्या था कि उस समय संगीता ने किसी प्रकार का चेकअप नहीं कराया था, क्योंकि उस समय क्या है कि बड़े बूढ़े या दाई हुआ करती थी, तो वो गांव की जो हुआ करती थी तो उसी जरिया से बच्चे पैदा हो जाया करते थे। लेकिन लोग जो है हॉस्पिटल बहुत कम जाया करते, गांव में ही बच्चे पैदा होते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसी दौरान से सारे टेस्ट और उपचार जारी हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और माँ भी सुरक्षित रहे। लेकिन संगीता के साथ ऐसा नहीं हुआ। 9 महीने बीते और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी के कुछ दिन रह जाते हैं, तभी संगीता के पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है। जब संगीता के पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है तो जो भूरेलाल होते हैं अपने परिवार में जाके कहते हैं कि देखिए, हमारी संगीता के पेट में दर्द है, क्या ये डिलीवरी का टाइम है? जो कुछ आशाएँ, जो कुछ वहाँ की दाइयाँ होती हैं, गाँव के जो उनके परिवार के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी इनका टाइम नहीं है, अभी लगभग ऐसे धीरे-धीरे दर्द होगा, उसके बाद जो है इसे 10 से 12 दिन लग जाएँगे, तभी ये बच्चा पैदा होगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से घर में रहो। धीरे-धीरे क्या है कि दर्द में वो परेशान तो रहती है, वक़्त बीतता है और 10 दिन बीत जाते हैं, 10 के बाद 15 दिन बीत जाते हैं। अब जो है भूरेलाल परेशान होता है, संगीता का जो है पेन धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, उसको और दिक्कत होती है। लोग ये कहने लगे कि ऐसा है ना, बच्चा जो है ना 9.5 महीने या 10 महीने में भी किसी-किसी को होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आसानी से बच्चा पैदा हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब इसी के चलते जो है संगीता दर्द को झेल रही है, भूरेलाल भी जो है कुछ आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा रहे हैं कि हम उसका चेकअप कराएँ, कुछ भी कराएँ। तो इसी के चलते उसको धीरे-धीरे 10 महीने बीत जाते हैं, लेकिन संगीता जो है दर्द में व्याकुल रहती है और उसको कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। जब 10 महीने बीत जाते हैं और 10 महीने के बाद क्या होता है कि संगीता का जो जो पेट होता है वो तो बड़ा था, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या है कि वो पेट घटने लगता है। संगीता को ऐसा लगता है कि अब हमारे पेट का जो बच्चा है वो हिल नहीं रहा है, अब हम क्या करें? वो भूरेलाल को बताती है कि अब मेरा ऐसा लग रहा है कि पेट भी कम हो रहा है और दर्द भी कम हो रहा है और पेट जो है बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है। भूरेलाल गाँव वालों से, जो उनके परिवार के होते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, हमारी पत्नी कह रही है। फिर क्या होता है कि भूरेलाल से सब लोग बोलते हैं ऐसा करो, जब इतनी दिक्कत है तो अब इंतज़ार मत करो, अब तुम सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ इसका चेकअप कराओ। देखो ऐसा क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, जो पेट भी कम हो रहा है, बच्चे की मूवमेंट कम है और जो है दर्द भी कम हो गया है। तो भूरेलाल जो हैं डर जाते हैं, क्या सोचते हैं कि पैसे भी उस समय उनके पास तो थे, उनकी हालत बढ़िया थी, तो जो है उन्होंने किसी तरह साधन जुटाया और अपनी बीवी को जो है पास के एक हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ जब उसका चेकअप होता है, चेकअप जब रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट देख के भूरेलाल और उसके परिवारों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि उस रिपोर्ट में जो आता है वो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जिसने 9-10 महीने बच्चे को पेट में रखा हो। क्योंकि जो रिपोर्ट आती है उसमें ये आता है कि बच्चा आपका ख़त्म हो चुका है और बच्चा
काफ़ी गल भी चुका है। और इस रिपोर्ट में ये भी आया था कि अब आपकी जो है बच्चेदानी के साथ ही बच्चा बाहर निकाला जाएगा, नहीं तो जो है तुम्हें बचाना भी मुश्किल पड़ सकता है। भूरेलाल रोते हैं, उनका परिवार रोता है और जो उसकी पत्नी है उसका तो रो के बुरा हाल है। क्या करें, किसी की किस्मत में नहीं होता है, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो कर जाते हैं, आज के समय भी लोग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस समय अपना रूटीन से जो चेकअप होते हैं उनको कराते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जो संगीता को फेस करना पड़ा है महिला को फेस ना करना पड़े। उसके परिवार वाले सोचते हैं कि ये क्या भगवान हमारे साथ कर रहा है, एक बच्चा भी छीन लिया, अब जो है उसकी माँ को इस तरह की बीमारी दे दी है। अब क्या है कि लास्ट स्टेज था, भूरेलाल बोलते हैं कि जो भी होगा हम इसके लिए करेंगे, जो बनता है हम इसका उपचार कराएंगे। जगह जगह डॉक्टर भेजते हैं, दिल्ली है, चेन्नई है, बिहार तक, जाने कहाँ कहाँ तक वो जाते हैं कैंसर का इलाज करने के लिए। लेकिन जो है लास्ट में जब वो नहीं हो पाता है तो आखिर में डॉक्टर्स मना कर देते हैं, अब इनको आप घर ले जाइए, बेड रेस्ट कराइए, क्योंकि ये इनको बचाना मुश्किल है। भूरेलाल जो है पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो है उनकी मैडम का ऑपरेशन होता है, संगीता का ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है। जब सही हो जाती हैं उसके 10 दिन बाद जो है संगीता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। और उदास मन, दुखी मन, और जो पति है वो भी दुखी है। पैसे भी खर्च हो गए हैं और 10 साल के बाद एक बच्चा भी आया था, वो भी नहीं रहा है। दोनों उदास मन से हॉस्पिटल से घर आते हैं। घर में किसी तरह से लोग खुश नहीं हैं, खाने पीने का मन नहीं है, सन्नाटा सा छाया रहता है। जो खुशियाँ आने को थी वो शायद अब बिखर चुकी हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लगभग 1 महीना बीत जाता है। संगीता जो है उस बच्चे को याद करती है, उसको जो उसने 10 महीने तक अपने पेट में रखा था, उसके हर मूवमेंट को फील किया था, उसके साथ बोली थी, उससे बात की थी जो उसके पेट में था, उसे चाहती थी कि वो उसको गले लगाए, किसी दिन वो मिलेगा, उसके आंचल में खिलेगा, वो भी एक दिन माँ बन जाएगी, उससे भी कोई बच्चा माँ कह के बुलाएगा। उसके अरमान थे, शायद वो अरमान उसके आज बिखर चुके हैं और उसको जो बच्चा मिलना था वो इस दुनिया में नहीं है। इसी के टेंशन में चलते वो खाना पीना बंद कर देती है, खाना पीना कम कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसको पेट में दर्द होता है। जब पेट में दर्द होता है तो फिर भूरेलाल को बताती है कि ऐसा है, हमारे पेट में दर्द है, और पता नहीं क्यों अचानक उठता है फिर बंद हो जाता है। भूरेलाल जो हैं अपने परिवार से पूछते हैं कि क्या बात है, इसको फिर दर्द होने लगा है। तो पास के नज़दीकी एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनसे दवा लेते हैं, दर्द की दवा, जिससे पेन किलर दवा बोलते हैं, वो खा लेती है, वो दर्द बंद हो जाता है। ऐसे खाते खाते लगभग उससे 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद उसको इतना भयंकर दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब उसको डॉक्टर जो है दवा देते हैं, वो भी असर नहीं कर रही है। डॉक्टर बुला के लाते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं, वो भी असर नहीं कर रही है। और आखिर में जब पूरा परिवार डर जाता है तो भूरेलाल और जो है परिवार वाले संगीता को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और जहाँ पर जब उसका रिपोर्ट आता है, उसका चेकअप होता है, उसमें पाया जाता है कि उसके जो है कैंसर हो चुका है, बच्चेदा उसके जो है पेट में कैंसर है, और जो इस समय जो है लास्ट स्टेज पर चल रहा है। कैंसर जो है लास्ट स्टेज पर चल रहा है। कुछ दिन की मेहमान इनकी सेवा पानी कीजिए, क्यों इन्हें परेशान किया है। वो लेके आते हैं और 10 दिन के बाद जो है संगीता जो है खत्म हो जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। कुछ दिन पहले बच्चा गया था, माँ भी चली जाती है। भूरेलाल बहुत दुखी हो जाते हैं। एक ही उनकी पत्नी थी जो उनके साथ दे दी थी हर काम में, बच्चे की आस थी वो भी नहीं था, और इस समय भूरेलाल अकेले थे। लेकिन ये घटना जो है 1990 की थी, और उसके कुछ दिन बाद जब वो संगीता खत्म हो जाती है तो एक पास के गांव पड़ता है संगीता का नने मायका। वहां पर गांव में, उसी गांव में जिस गांव की संगीता थी, उसी गांव में एक अपने ही बिरादरी और परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है, और वो जन्म संगीता ही लेती है। क्योंकि पता जब लगता है कि जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लगभग 5 से 6 साल की होती है, तो उस समय वो बोलती है कि हम अपने पति से मिलना चाहते हैं और हम फरुखाबाद जाना चाहते हैं, वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारा ससुराल है। तो पति हमारे बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, वहीं अकेली थी। लगभग 6-7 साल की उम्र में वो ये बोलने लगती है। अब क्या है कि जो परिवार वाले बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है, संगीता जो हमारे परिवार की थी उसकी ससुराल जो फरुखाबाद में थी, वहाँ जो है वो कैंसर के जब 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 वहाँ उसे कैंसर हुआ वो खत्म हो गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि संगीता तो नहीं है। धीरे धीरे उसकी 10-11 साल की उम्र हो जाती है, तब जो है वो मानती नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी। एक दिन क्या होता है कि संगीता के जो ओरिजिनल जो माता पिता थे, उन संगीता को जो भाई बचे थे, माता पिता तो रहे नहीं थे, संगीता के भाई थे, वो उस लड़की को लेके संगीता के ससुराल जाते हैं। और जैसे ही ससुराल जाते हैं
और ससुराल वालों को बताते भी नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घटी है। संगीता जो है जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है भूरे लाल को, तो वो उनके पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन जो है भूरे लाल एक बच्ची को समझते हैं कि बच्ची ये पैर क्यों छू रही है, उसको रोक देते हैं। लेकिन जो है संगीता कहती है कि क्या हुआ, मुझे पैर नहीं छूने दोगे, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, वो इस तरह से बातें करने लगती है। तो जो घर वाले सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और जो है संगीता जो है जब मरी थी, उसके यार उसकी सखियां थी, पास पड़ोस की थी महिलाएं, वो भी जो है इस बात को सुनती हैं, तो जो है वो भी आती हैं, तो वो उनके बाकायदा नाम बता देती है कि तुम ये हो, तुम ये हो, और तुमने मेरी इस समय मदद की थी, और हमारे पेट में बच्चा था वो शायद खत्म हो गया था। उसने ये सारी जब बातें बताते हैं, तो जो संगीता के पति जो भूरे लाल, उनकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं होता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, संगीता के ससुराल वाले, कि हमारी जो घर की बहू थी अपने ही मायके में जाके जन्म लिया, और ऐसी जगह जन्म लिया जहाँ ये भूरे लाल अक्सर जो है अपने ससुराल जाया करते थे, और वहाँ उसका मिलना जुलना भी होता था। इस लड़की ने पहचान लिया था, क्योंकि संगीता का ही पुनर्जन्म इस लड़की के माध्यम से हुआ था। क्योंकि ये भी उसमें आया था कि संगीता के जो एक स्पॉट था यहाँ पर गाल के पास, वो बर्थ मार्क जो है उस लड़की के पास भी था, और संगीता की एक उंगली में चोट लग गई थी, तो वो उंगली भी उसकी थोड़ी सी कट हुई थी। इससे भी एक अनुमान लगा लिया था कि लड़की जो है संगीता ही है। तो इस तरह से परिवार में दोबारा से कुछ सालों बाद खुशियां आई थी। लेकिन संगीता अब वो नहीं है जो भूरेलाल की पत्नी थी। अब संगीता एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, लेकिन संगीता ने ही पुनर्जन्म लिया है, और वहां लिया जहाँ की वो पहले से ही पैदाइश थी, जहाँ उसका जन्म पहले ही हुआ था। तो ये सच्ची घटना थी। कुछ दिनों तक भूरेलाल जो है अपने ससुराल जाते थे, संगीता से मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पत्नी के साथ मिला जाता है। वो एक बच्ची थी, लेकिन बच्ची से प्यार से दुलार से बात करते थे, और उससे कुछ ऐसी ही बातें किया करते जिससे संगीता की पुरानी यादें जुड़ी थी। तो दोस्तों ये पुनर्जन्म की कहानी थी, कैसी लगी इसके बारे में कमेंट अवश्य छोड़ें, और किसी प्रकार का क्वेश्चन है या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये सच्ची घटना कानपुर की है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले 3 दिन से अब मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। मेरी भी ननिहाल कानपुर में ही है, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ देखा कि एक ऐसी भी कहानी यहाँ पर भी है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आज ही आया था, तो मैं आज ही आपके सामने वो कहानी शेयर कर दी है। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी और क्राइम से संबंधित कहानी में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।